नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर की कहानी धन की भेंट। क्रोध में भरकर वृंदावन कुंडू अपने पिता के समीप आकर कहने लगा, इसी समय मैं आपसे विदा होना चाहता हूँ। उसके पिता जगन्नाथ कुंडू ने क्रोध और नफरत भरी दृष्टि से देखते हुए कहा, अभागे कृतघ्न, मैंने जितना भी रुपया तेरे पालन पोषण पर खर्च किया है उसे चुका कर ही ऐसी धमकी देना। जिस प्रकार का खान पान जगन्नाथ के घर चला करता था, ऐसे खाने पर कुछ अधिक धन व्यय खर्च न होता था। भारत के प्राचीन ऋषि मितव्ययिता के लिए ऐसी ही चीजों का प्रबंध किया करते थे। जगन्नाथ के बर्ताव से मालूम होता था कि वह इस विषय में उन ऋषियों के ही आदर्शों पर चलना पसंद करता है और अपनी संतान को भी चलाना चाहता है। यद्यपि वह पूर्ण रूप से इस आदर्श को निभाने में असमर्थ था। उसका कारण कुछ यह समझा जा सकता है कि जिस समाज में उसका रहन सहन था, वह अपने पुराने आदर्शों को शरीर के साथ मिलाए रखने के विषय में प्रकृति की उत्तेजना तीव्र और युक्त संगत थी। जब तक वृंदावन अविवाहित था, उसका निर्वाह जैसे तैसे चलता रहा, किंतु विवाह के बाद उसने सीमा से बाहर इस उत्तम और सुंदर आदर्श को, जो उसके महामना पिता ने बनाए रखा था, छोड़ना शुरू कर दिया। ऐसा मालूम होता था कि सांसारिक सुख ऐश्वर्य के संबंध में उसके ख्याल आध्यात्मिकता से शारीरिकता की तरफ बदल रहे हैं और खाने पीने की न्यूनता से उसे भूख प्यास सर्दी गर्मी आदि जो मुसीबतें भी सामने आती रही, उसने उन्हें सहना पसंद न करके संसार के साधारण व्यक्तियों के आचरण का अनुकरण करना शुरू कर दिया। जब से वृंदावन ने अपने पिता के निर्मित उच्च आदर्श को त्यागा, तभी से पिता और पुत्र में झगड़ा आरंभ हो गया। इस कलह की चरम सीमा का रूप धीरे धीरे धारण हुआ। उस समय जब वृंदावन की पत्नी बीमार हुई और उसकी चिकित्सा के लिए एक वैद्यराज को बुलाया गया, यहाँ तक का व्यवहार भी क्षमा करने योग्य था, किंतु जब वैद्यराज ने रोगी के लिए अधिक मूल्य की दवाई का निर्णय किया, तो जगन्नाथ ने समझ लिया कि वैद्यराज अयोग्य है और वैद्य के नियमों से बिल्कुल अनजान। बस उसने इसी समय उनको मकान से बाहर निकलवा दिया। वृंदावन ने पहले तो पिता से काफी अनुनय विनय की, दवाई जारी रहे, फिर झगड़ा भी किया, परंतु पिता के कान पर जून तक न रेंगी। अंत में जब पत्नी स्वर्ग से धार गई, तो वृंदावन का गुस्सा अधिक बढ़ गया और उसने अपने पिता को उसका प्राणघातक ठहराया। जगन्नाथ ने स्वभावानुसार उसको समझाने का बहुत प्रयास किया और कहा, तुम कैसी नासमझी की बातें करती हो? क्या लोग विभिन्न प्रकार की औषधि खाकर नहीं मरते? यदि मूल्यवान औषधियां ही मनुष्य को जीवित रख सकती, तो बड़े बड़े राजा महाराजा क्यों मरते? इससे पहले तुम्हारी माँ और दादी मर चुकी हैं। बहू मर गई तो क्या हो गया? समय आने पर प्रत्येक व्यक्ति को इस दुनिया से जाना पड़ता है। वृंदावन यदि इस प्रकार दुखी और सचेत होकर वास्तविक परिणाम पर पहुंचने में योग्य न होता, तो संभव था वह इन बातों से कुछ सांत्वना प्राप्त कर लेता। इससे पहले मरने के समय उसकी माँ और दादी ने भी दवाई न ली थी और औषधि सेवन न करने की यह रीत बहुत पहले से इस खानदान में चली आई है। नई पौध का चरित्र इतना बिगड़ चुका है कि वो पुराने ढंग पर मरना भी पसंद नहीं करती। जिस युग की चर्चा हम कर रहे हैं, उन दिनों अंग्रेज भारत में नए नए आए थे, किंतु उस समय भी इस देश के बड़े बूढ़े अपनी अपनी औलाद की आदत की खिलाफतपन के ढंग पर आश्चर्य और विकलता प्रकट किया करते और आखिर में जब उनकी एक न चलती, तो वो अपने मुंह में लगे हुए हुक्कों से सांत्वना प्राप्त करने की कोशिश करते। वास्तविकता यह है कि जिस समय मामला चरम सीमा को पहुंच गया, तो वृंदावन से न रहा गया। उसने आवेश और विकलता के साथ अपने पिता से कहा, मैं जाता हूं। पिता ने उसे दृढ़ देखकर उसी समय आज्ञा दे दी। उन्होंने घोषणा करते वक्त कह दिया, चाहे देवता मेरे ढंग को गौ हत्या के समान क्यों न समझे, मैं कसम खाकर कहता हूं कि तुम्हें अपनी धन दौलत में से एक कौड़ी भी नहीं दूंगा। यदि मैं तुम्हारी एक पाई तक को भी हाथ लगाऊं, तो उस व्यक्ति से भी नीच होऊंगा जो अपनी माँ को बुरे भाव से देखता है। वृंदावन के मुंह से गुस्से में निकल गया। गांव के निवासियों ने अपने जैसे विचारों के लंबे चौड़े वाद विवाद के पश्चात उस छोटे से परिवर्तन भरे झगड़े को संतोषपूर्वक देखा। जगन्नाथ ने चूंकि अपने बेटे को अपनी संपत्ति से वंचित कर दिया था, अतः प्रत्येक व्यक्ति उसे सांत्वना देने का प्रयास कर रहा था।
वे सब इस विषय में सहमत थे कि केवल पत्नी की खातिर पिता के साथ झगड़ा करने का दृश्य इस नए युग में ही देखा जा सकता है। इसके संबंध में वे स्वयं जो कारण बताते थे वे भी बहुत ही असंगत थे। उनका कहना था कि यदि किसी की पत्नी मर जाए तो बड़ी सरलता से दूसरी प्राप्त कर सकता है, पिता मर जाए तो संसार भर की दौलत के बदले में भी उसे प्राप्त नहीं किया जा सकता। इस बात में संदेह नहीं कि उनका उपदेश हर प्रकार से ठीक था, किंतु हमें संदेह है कि दूसरा पिता प्राप्त करने की पीड़ा उस पथभ्रष्ट बेटे को कहाँ तक प्रभावित कर सकती थी। उसके खिलाफ हमारा विचार यह है कि ऐसा मौका आता तो वह इसे ईश्वरी अनुकंपा में सम्मिलित समझता। वृंदावन के अलग होने का दुख उसके पिता जगन्नाथ को जरा भी एहसास न हुआ। इसके कुछ विशेष कारण थे। एक तो यह कि उसके चले जाने से उसके घर का खर्च कम हो गया। दूसरे, हृदय से एक भारी फिक्र दूर हो गई। हर समय से इस बात का भय रहता था कि मेरा बेटा मुझे जहर देकर मार न दे। जब कभी वो अपना थोड़ा सा भोजन करने बैठता तो यही विचार उसके मन में आता और बेचैन कर देता, इसमें जहर न मिला हुआ हो। यही चिंता किसी सीमा तक वृंदावन की पत्नी का स्वर्गवास हो जाने से दूर हो गई थी, किंतु अब वह बिल्कुल ही न रही। जिस प्रकार घने अंधियारे बादलों में चमकीली बिजली और भयंकर तूफानी समुद्र में बहुमूल्य रत्न विद्यमान रहते हैं, उसी प्रकार बूढ़े जगन्नाथ के कठोर हृदय में भी एक कमजोरी बाकी थी। वृंदावन जाते समय अपने साथ 4 वर्षीय पुत्र गोकुल चंद को भी ले गया। चूंकि उसकी खुराक और वस्त्रों का खर्च बहुत कम था, इसलिए जगन्नाथ को उससे बहुत प्रेम था। जाते समय जब वृंदावन उसे अपने साथ ले गया, सबसे पहले दुख और पछतावे की अपेक्षा उसने अपने मन में हिसाब लगाना शुरू किया कि इन दोनों के चले जाने से खर्च में कितनी कमी हो जाएगी, इस बचत की सालाना रकम कहाँ तक पहुंचेगी, और इस बचत को यदि किसी रकम का सूद समझा जाए तो इसका मूलधन कितना हो सकेगा। जब तक गोकुलचंद घर में था, वो अपनी चंचलता से जगन्नाथ का ध्यान अपनी ओर आकर्षित रखता था, परंतु उसके चले जाने पर कुछ दिनों में ही बूढ़े को ऐसा अनुभव होने लगा कि घर काटने को दौड़ता है। इससे पहले जिस समय जगन्नाथ पूजा पाठ में तल्लीन होता तो गोकुलचंद उसे छेड़ा करता। भोजन करते समय उसके आगे से रोटी या चावल उठाकर भाग जाता और स्वयं खा लेता, और जब वह आय व्यय लिखने बैठता तो उसकी दवात लेकर दौड़ जाता। किंतु अब उसके चले जाने पर ये सब बातें भी दूर हो गई। जीवन का रोजाना का क्रियाक्रम उसे भार अनुभव होने लगा। उसे ऐसा मालूम होता था कि इस प्रकार का विश्राम भविष्य के संसार में ही सहन किया जा सकता है। जब कभी वह गोकुल की चंचलता को याद करता तो रजाइयों में उसकी हाथों के छेदों या दरी पर कलम दवात से उसके बनाए हुए भद्दे चित्रों को देखता तो उसका हृदय मारे कष्ट के व्याकुल हो जाता। जगन्नाथ को अपने सोने के कमरे में एक कोने के अंदर पड़ी हुई पुरानी धोती के टुकड़े दिखाई दिए तो अचानक उसके नेत्रों में आंसू बह निकले। वह धोती थी जिसे गोकुल ने 2 वर्ष के थोड़े समय में फाड़ दिया था। तो जगन्नाथ ने उसे झिड़का और बुरा भला कहा था, किंतु अब उसने इन टुकड़ों को उठाकर बड़ी सावधानी से अपने संदूक में रख दिया और इसकी शपथ खा ली, यदि गोकुल उसके जीते जी फिर कभी वापस आ गया तो चाहे वो हर साल एक धोती फाड़े, वो उससे कभी नाराज न होगा। परंतु गोकुल को न वापस आना था न आया। गरीब जगन्नाथ दिन प्रतिदिन बूढ़ा होता जा रहा था और उसको खाली घर अधिक से अधिक डरावना लगने लगा था। आखिर में दशा यहाँ तक पहुंची कि वह संतोष से घर में बैठ भी न पाता। मध्याह्न समय जब गांव के सब लोग अपने अपने घरों में सोए होते तो जगन्नाथ नारियल हाथ में लिए गलियों में घूमता दिखाई देता। गांव के लड़के जब कभी उसे अपनी ओर आता देखते तो खेल छोड़कर दूर जा खड़े होते और इस प्रकार पद्य पंक्ति गाने लगते, जिसमें एक स्थानीय कवि ने वृद्ध जगन्नाथ की मितव्ययी आदत की प्रशंसा की थी। कोई व्यक्ति डर के मारे उसका वास्तविक नाम इस डर से जबान पर न लाता कि कहीं उसे उस रोज अन्न जल प्राप्त न हो, अतः लोगों ने उसके अनेक नाम रख दिए थे। वृद्ध उसे जगन्नाथ कहा करते थे, परंतु मालूम नहीं छोटे लड़के उसे चिड़ियल क्यों कहते थे। संभव है उसका कारण यह होगा कि उसकी त्वचा शुष्क और शरीर रक्तहीन दिखाई देता था। इन्हीं कारणों से वह प्रेत आत्माओं के जैसा समझा जाने लगा। एक दिन दोपहर बाद जब जगन्नाथ स्वभावानुसार गांव की गलियों में आम के
छतनारे पेड़ों के नीचे अपना नारियल हाथ में लिए फिर रहा था, उसने देखा एक लड़का जो देखने में अजनबी मालूम होता था, गांव के लड़कों का सरदार बना हुआ है और उन्हें कोई ना कोई शरारत समझा रहा है। उसके महान चरित्र और उसकी कुशाग्र बुद्धि से प्रभावित होकर सब लड़कों ने इस बात का नियम कर लिया था कि प्रत्येक काम में उसकी आज्ञा अनुसार ही आचरण होगा। दूसरे लड़कों की तरह वह बूढ़े जगन्नाथ को अपनी ओर आता देखकर डर के भागा नहीं, बल्कि उसके करीब जाकर चादर झाड़ने लगा। उसी समय चादर में से एक जीवित छिपकली निकलकर बूढ़े के शरीर पर गिरी और उसकी पीठ की ओर से नीचे उतरकर वन की ओर भाग गई। डर से वृद्ध के हाथ पांव कांपने लगे। यह देखकर सब लड़के बहुत प्रसन्न हुए और प्रसन्नता से उच्च स्वर में बेहुदा नारे लगाने लगे। वृद्ध जगन्नाथ बड़बड़ाता और गालियां देता हुआ बहुत दूर निकल गया, किंतु वह अंगोछा जो प्राय उसके कंधों पर टंगा रहता था अचानक गायब हो गया और दूसरे ही पल उस अपरिचित लड़के के सिर में बंधी हुई पगड़ी के रूप में दिखाई देने लगा। लड़के की ओर से इस प्रकार की चेष्टा देखकर जगन्नाथ पहले तो कुछ चिंतित हुआ, फिर वह गांव की रोजाना की कठोरता को इस प्रकार पराजित होते देखकर खुश भी हुआ। काफी देर से उसने कई दिनों यही देखा कि लड़के उसकी छाया से दूर भाग जाया करते थे और उसे उनसे बोलने तथा बातचीत करने का मौका भी न मिलता था। अपरिचित लड़का इस शरारत के पश्चात दूर भाग गया था, किंतु बहुत से वचन और सांत्वना देने के बाद वह उस वृद्ध के समीप आया। फिर दोनों में निम्न बातें होने लगी। बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? नितई पाल। घर कहाँ है तुम्हारा? मैं नहीं बताऊंगा। क्यों नहीं बतलाओगे? क्योंकि मैं घर से भाग कर आया हूँ। भागे क्यों थे? मेरा पिता मुझे स्कूल जाने को कहता था। जगन्नाथ के हृदय में विचार आया, ऐसे होनहार लड़के को स्कूल भेजना कैसे व्यर्थ की बात है। वो कैसे लड़के के भविष्य के परिणाम की ओर से आंखें बंद करने वाला पिता होगा जो इसे स्कूल भेजना चाहता है। थोड़ी देर बाद वो कहने लगा, अच्छा, तुम मेरे घर रहना पसंद करोगे? लड़के ने उत्तर दिया, क्यों नहीं। उसी दिन से वह लड़का उसके घर में रहने लगा। उसे घर में प्रवेश करते हुए इतना भी भय न हुआ जितना अंधेरे में किसी पेड़ के नीचे जाने से हो सकता था। इतना ही नहीं, बल्कि उसने अपने वस्त्र और भोजन के विषय में ऐसी निर्भयतापूर्ण ढंग से प्रश्न करने शुरू किए जैसे वह उस घर में सालों से परिवार का अंग रहा हो। यदि कोई वस्तु उसकी मनपसंद न होती तो जगन्नाथ से झगड़ा आरंभ कर देता। जगन्नाथ अपने बेटे को तो डरा धमका भी लेता, परंतु उसे बस में लाना आसान न था। उसे उसकी प्रत्येक बात माननी पड़ती। गांव के लोग आश्चर्य में थे कि जगन्नाथ ने नितई पाल को क्यों इस प्रकार सिर पर चढ़ा रखा है। यह सर्वविदित था कि वृद्ध अब कुछ दिन नहीं तो कुछ सप्ताह का मेहमान है और वे इस बात को सोचकर बहुत दुखित होते थे कि उसके स्वर्ग सिधारने पर उसकी संपत्ति का अधिकारी यही लड़का होगा। वे सब इस बात पर लड़के से जलने लगे थे। उन्होंने यह भी तय कर लिया था कि उसे अवश्य हानि पहुंचाने की कोशिश करेंगे, परंतु जगन्नाथ उसकी ऐसी निगरानी रखता जैसे वह उसकी रीढ़ की हड्डी हो। कभी कभी लड़का धमकी देता और कहता, मैं घर चला जाऊंगा। ऐसे मौके पर वृद्ध लोभ लालच का जाल बिछाकर कहता, मैं अपनी सारी दौलत तुम्हें ही दूंगा। लड़का हर प्रकार से कम आयु का था, तब भी इस वचन के महत्व को बखूबी समझता था। गांव वालों से और कुछ न हो सकता था तो उन्होंने उस लड़की के बाप के संबंध में जांच आरंभ की। उनको यह सोचकर बहुत दुख होता था कि उसके माता पिता उसकी याद में दुखी होंगे। लड़का बड़ा ही चंचल है जो उन्हें इस प्रकार छोड़कर भाग आया। वे इसे 1000 गालियां देते होंगे, किंतु ये सब बातें वे जिस आवेश में करते थे, इससे साफ मालूम होता था कि वे न्याय नहीं ईर्ष्या से काम ले रहे हैं। बूढ़े को एक दिन किसी बटोही की जमानी ज्ञात हुआ कि दामोदर पाल अपने बेटे की खोज में पास के गांवों में और कस्बों में घूम रहा है और कुछ ही समय में वह इस गांव में आने वाला है। नितई ने जब यह बात सुनी तो सहज भाव से उसके हृदय में प्रेम का आवेश आ गया। वह उद्विग्नता की हालत में धन दौलत छोड़कर अपने पिता के पास जाने के लिए तैयार हो गया। जगन्नाथ ने उसे रोकने के लिए प्रत्येक संभव ढंग से कोशिश की, अतः उसने कहा, तुम अपने पिता के पास जाओगे तो वो तुम्हें पीटेगा। मैं तुम्हें एक ऐसे स्थान पर छुपा दूंगा कि किसी को भी तुम्हारा पता न मिल सके, यहाँ तक कि गांव वाले भी मालूम न कर सकेंगे।
इस बात से लड़के के हृदय में आश्चर्य उत्पन्न हुआ और वह कहने लगा, बाबा मुझे कहाँ छिपाओगे? भला वह स्थान तो मुझे दिखा दो। जगन्नाथ ने उत्तर दिया, यदि वो स्थान मैं इस समय दिखा दूं तो लोगों को खबर हो जाएगी। रात हो जाने दो। सभी बच्चों में आश्चर्यजनक स्थान की उत्कट लालसा होती है। निताई भी उसी तरह यह बात सुनकर खुश हुआ। उसने अपने हृदय में विचारा कि जब मेरे पिता मेरी खोज करने के बाद वापस चले जाएंगे तो मैं दौड़ लगाकर लड़कों के साथ उस स्थान पर आंख मिचौनी खेला करूंगा और कोई मालूम न कर सकेगा कि मैं कहाँ छिपा हूँ। वास्तव में उस समय बड़ा आनंद आएगा। पिताजी पूरा गांव छान मारेंगे और मुझे कहीं न पा सकेंगे। बड़ी दिल लगी होगी। दोपहर बाद के समय जगन्नाथ लड़के को कुछ समय के लिए मकान में बंद करके कहीं चला गया। उसके वापस आने पर नितई ने उससे इतने प्रश्न किए कि वह परेशान हो गया। आखिर जब रात हुई तो नितई कहने लगा, बाबा अब वो स्थान मुझे दिखा दो। जगन्नाथ ने उत्तर दिया, अभी रात नहीं हुई। फिर नितई एक पल के लिए रुका और बोला, बाबा इस वक्त तो सब लोग सो गए, आओ अब चलें। रात बहुत जा चुकी थी। गरीब लड़का इतनी देर तक कभी न जागा था, इसलिए उसको जागे रहने में बड़ी कठिनाई पड़ रही थी। आखिर आधी रात के समय जगन्नाथ ने लड़के की बाह पकड़कर खाली गांव की अंधेरी गलियों से रास्ता टटोलना शुरू किया। अब सारी दिशाएं सूनी थी, चारों तरफ सूनापन था। कभी कभी कोई कुत्ता भौंकने लगता और कुत्ते भी उसके साथ मिलकर भौंकना आरंभ कर देते। इसके अलावा कहीं कहीं उसके पैरों की आहट से कोई पक्षी वृक्ष की टहनी से पंख फड़फड़ाता हुआ उड़ जाता। नितई भय से कांप रहा था, किंतु जगन्नाथ ने उसका हाथ मजबूती से पकड़ा हुआ था। कई खेतों में से होकर अंत में ये लोग जंगल में घुस गए। यहाँ एक पुराना मंदिर खड़ा हुआ था जिसमें कभी भी देवता की मूर्ति दिखाई न पड़ती थी। नितई ने उसे देखकर निराशा भरे स्वर में कहा, बस यही जगह थी। यह स्थान उसकी सभी कल्पनाओं से भिन्न था, क्योंकि उसमें कोई आश्चर्य की बात न थी। जब से वो घर से भागा था अनेक बार ऐसे खंडहर मंदिरों में रातें व्यतीत कर चुका था। इतना होने पर भी आंख मिचौनी खेलने के लिए यह स्थान सुंदर था, अर्थात ऐसा कि उसके साथ खेलने वाले लड़के यहाँ उसकी खोज न कर सकते थे। जगन्नाथ ने फर्श के बीच में से एक पत्थर की शिला उठाई। उसके नीचे आश्चर्यचकित लड़के को एक तहखाना दिखाई दिया जिसमें एक धीमा सा दीप जल रहा था। भय और आश्चर्य से दोनों बातें उसके हृदय में जमी हुई थी। अंदर एक बांस की सीढ़ी खड़ी थी। जगन्नाथ नीचे उतरा और नितई भी उसके पीछे पीछे हो लिया। नीचे उतरकर लड़के ने इधर उधर देखा तो उसे चारों ओर पीतल के टोकने पड़े हुए दिखाई दिए। उसके बीच में एक आसन बिछा हुआ था और सामने थोड़ा सिंदूर, घिसा हुआ चंदन, कुछ जंगली फूल और पूजा की बची हुई सामग्री रखी हुई थी। लड़के ने अपनी जिज्ञासा पूर्ति के लिए उन टोकनों में से कुछ के अंदर हाथ डाला और जब बाहर हाथ निकालकर देखा तो मालूम हुआ कि उनमें रुपये और सोने की मोहरें भरी हुई है। इतने में वृद्ध जगन्नाथ ने नितई से कहा, नितई मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं अपनी सारी दौलत तुम्हें दे दूंगा। मेरे पास कोई अधिक धन नहीं है, किंतु जो कुछ भी है वह इन पीतल के टोकनों में भरी है और यह सब मैं आज तुम्हारे हवाले करता हूँ। नितई प्रसन्नता की अधिकता के मारे उछल पड़ा और बोला, सच? क्या तुम इनमें से एक भी रुपया अपने पास न रखोगे? वृद्ध ने उत्तर दिया, यदि मैं इसमें से कुछ लूं तो भगवान करे मेरा यह हाथ कोड़ी हो जाए, किंतु यह धन मैं तुम्हें एक शर्त पर देता हूँ। यदि कभी मेरा पोता गोकुलनंद या उसका भी पोता या परपोता या उसकी औलाद में से कोई व्यक्ति भी इस रास्ते से होकर आए तो तुम्हारे लिए जरूरी होगा कि यह सारी संपत्ति उसको सौंप दो। लड़के ने थोड़ा ध्यान से सोचा और पक्के इरादे के साथ सोचा कि बूढ़ा पागल हो गया है। फिर कहने लगा, बहुत अच्छा, ऐसा ही करूंगा। जगन्नाथ ने कहा, बस तो इस स्थान पर बैठ जाओ। क्यों? तुम्हारी पूजा की जाएगी। लड़के ने चकित होकर कहा, यही रीति है क्या? वृद्ध ने उत्तर दिया, हाँ यही रीति है। लड़का उछलकर तुरंत आसन पर बैठ गया। वृद्ध जगन्नाथ ने उसके माथे पर चंदन लगाया, भौहों के बीच में सिंदूर की बिंदी लगा दी, जंगली पुष्पों का हार उसके गले में डाल दिया और कुछ मंत्र उच्चारण करने लगा। बेचारा नितई देवता की भांति आसन पर बैठा बैठा बोर हो गया, क्योंकि उसकी पलकें नींद से भारी हो रही थी। आखिर में उसने घबरा कर कहा, बाबा
परंतु जगन्नाथ उत्तर दिए बिना ही मंत्रों का उच्चारण करता रहा। अंत में उसके मंत्रों का सिलसिला समाप्त हुआ और जगन्नाथ ने बड़ी मुश्किल से एक टोकने को खींचकर लड़के के सम्मुख रखा और ये शब्द विवशता से उसके मुंह से कहलवाए, मैं ईमानदारी से प्रतिज्ञा करता हूं कि इस सारी धन संपत्ति को गोकुल चंद कुंडू के बेटे, पोते, परपोते या उसकी औलाद के किसी व्यक्ति को जो इसका हकीकतन और योग्य उत्तराधिकारी होगा, दूंगा। अनेक बार शब्दों के कहने में भोले लड़के की चेतना जाती रही और कंठ सूखने लगा। जैसे तैसे यह रस्म खत्म हुई, गुफा की हवा दीपक के धुएं और उन दोनों के सांस के कारण बुरी मालूम होने लगी। नितई को अपना कंठ मिट्टी की तरह सूखा और हाथ पांव चलते हुए अनुभव हो रहे थे। बेचारे का दम घुटा जा रहा था। धीरे धीरे दीपक का प्रकाश मंदिम होता जा रहा था, यहाँ तक कि दीपक आखिरी झोंका खाकर बुझ गया। उसके पश्चात अंधेरा फैल गया। नितई को ऐसा लगा कि वृद्ध जल्दी जल्दी सीढ़ियों से ऊपर चढ़ रहा है। उसने घबराकर पूछा, बाबा तुम कहाँ जा रहे हो? जगन्नाथ ने लगातार ऊपर की ओर चढ़ते हुए उत्तर दिया, मैं अब जाता हूँ, तुम यहाँ रहो और यहाँ तुम्हें कोई ढूंढ न सकेगा। वृंदावन के बेटे और जगन्नाथ के पोते गोकुल चंद का नाम याद रखना। इसके बाद उसने ऊपर जाकर सीढ़ी खींच ली। लड़के ने अवरुद्ध और दयनीय स्वर में कहा, मैं अब अपने पिता के पास जाना चाहता हूँ, यहाँ मुझे डर लगता है। जगन्नाथ ने उसकी परवाह न करते हुए गुफा के मुंह पर पत्थर की शिला रख दी और उसके पश्चात दोनों जंघाओं को मोड़कर झुका और अपने कान पत्थर के पास लगाकर सुनने लगा। अंदर से आवाज आई, बाबा जी, बाबा जी। फिर किसी भारी वस्तु के फर्श पर गिरने की आवाज सुनाई दी और उसके बाद गहरी खामोशी छा गई। बूढ़े जगन्नाथ ने इस प्रकार अपना धन उसको सौंपकर जल्दी जल्दी पत्थर के ऊपर मिट्टी डालनी आरंभ कर दी। उस पर उसने टूटी फूटी ईंटें और चूना रख दिया और फिर मिट्टी बिछाकर उसमें जंगली घास और बूटियों की जड़ें खड़ी कर दी। रात संभवतः खत्म हो चुकी थी, परंतु वह उस जगह से हटकर घर न जा सका। रह रहकर अपना कान पृथ्वी पर लगाता और आवाज सुनने की कोशिश करता। ऐसा मालूम होता था कि अब भी उस गुफा के अंदर या पृथ्वी की असीम गहराइयों में से एक वेदना युक्त क्रंदन सुनाई दे रहा है। उसे ऐसा भान होता था कि रात में आसमान पर केवल वही एक आवाज छाई हुई है और संसार के सब व्यक्ति उस आवाज से जागकर बिस्तरों में बैठे उसे सुनने का प्रयत्न कर रहे हैं। पागल वृद्ध जोश में आकर और अधिक मिट्टी डाले जाता था। वह चाहता था कि इस आवाज को हमेशा के लिए दबा दे, किंतु इस पर भी रह रह कर वह आवाज उसके कानों में आ रही थी। बाबा जी, हाय बाबा जी। उसने पूरी ताकत से धरती पर पांव मारकर चिल्लाते हुए कहा, चुप रहो, लोग तुम्हारी आवाज सुन लेंगे। फिर भी उसे मालूम हुआ कि हाय बाबा जी, हाय बापू की आवाजें रह रह कर सुनाई दे रही थी। इतने में सूर्य निकल आया और जगन्नाथ कुंडू मंदिर को छोड़कर खेतों की ओर आ गया। वहां भी किसी ने उसके पीछे से आवाज दी, बापू। घबराहट की दशा में जगन्नाथ ने पीछे फिरकर देखा तो उसका पुत्र वृंदावन था। वृंदावन कहने लगा, मुझे मालूम हुआ कि मेरा बेटा आपके घर में छिपा हुआ है, उसे मुझे दे दो। यह सुनकर वृद्ध के नेत्र चौड़े हो गए, मुंह खुला का खुला रह गया और उसने मुड़कर पूछा, क्या क्या कहा, तुम्हारा बेटा? वृंदावन ने कहा, हाँ, मेरा बेटा गोकुल। अब उसका नाम नितई पाल है और मैंने अपना नाम बदलकर दामोदर पाल प्रसिद्ध कर रखा था, क्योंकि तुम्हारी मनहूसियत और कंजूसी की बात चारों ओर ज्यादा फैल चुकी थी कि मजबूर होकर मुझे अपना वास्तविक नाम बदलना पड़ा, वरना यह संभव था कि लोग हमारा नाम लेने से भी सकुचाते। वृद्ध ने धीरे से अपने दोनों हाथ सिर के ऊपर उठाए। उसकी उंगलियां इस प्रकार कांपने लगी मानो वह हवा में किसी अदृश्य चीज के पकड़ने का प्रयास कर रही हो। फिर वह अचेत होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। जब उसे चेत हुआ तो वह अपने बेटे की बांह पकड़कर उसे लगभग घसीटता हुआ पुराने मंदिर के पास ले गया और पूछने लगा, तुम्हें इसके अंदर से रोने की आवाज सुनाई देती है क्या? वृंदावन ने उत्तर दिया, नहीं। वृद्ध ने कहा, ध्यान से सुनो, कोई आवाज अंदर से बाबा जी कहती सुनाई देती है क्या? वृंदावन ने फिर कान लगाकर उत्तर दिया, नहीं। इससे बूढ़े जगन्नाथ की चिंता किसी हद तक दूर हो गई। साथ ही उसके दिमाग ने भी उसे जवाब दे दिया। उस दिन के बाद उसकी हालत यह थी कि गांव में आवारा फिरता और लोगों से पूछा करता, तुम्हें किसी के रोने की आवाज तो नहीं सुनाई देती?
लोग उसके पागलपन पर ठहाका लगाते। उसके लगभग 4 वर्ष पश्चात जगन्नाथ मृत्युशैया पर पड़ा हुआ था। संसार का प्रकाश धीरे धीरे उसकी आंखों के सामने से दूर होता जा रहा था और सांस अधिक कष्ट से आने लगी थी। सहसा वह विक्षिप्त अवस्था में उठकर बैठ गया। उसने अपने दोनों हाथ ऊपर उठा लिए और हवा में इस प्रकार चलाने लगा जैसे किसी वस्तु को टटोल रहा हो, और कहने लगा, मेरी सीढ़ी किसने उठा ली? उस खतरनाक बंदीगृह में से, जहां न देखने को रोशनी और न सांस लेने के लिए वायु थी, बाहर निकलने के लिए सीढ़ी न पाकर वह फिर अपनी मृत्युशैया पर गिर पड़ा, और जहां संसार की स्थायी आंख मिचौनी के खेल में कोई छिपने वाला पाया नहीं गया, वह उस श्रेणी में खो गया। तो दोस्तों, ये थी रवीन्द्रनाथ टैगोर की कहानी धन की भेंट। आपको कैसी लगी जरूर बताइए, और जल्दी ही मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। धन्यवाद।